एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग जो है वो पास्ट लाइफ से रिलेटेड है, यानी आपके पिछले जन्म से। और ये पिक के कार्ड रीडिंग है। आप देखिए, आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5, ये 5 कार्ड्स, 1 2 3 4 5, आपको 5 कार्ड्स दिख रहे हैं। और ये देखिए स्टोन्स हैं इनके ऊपर। तो आपको पिक करना है, ये 5 कार्ड्स में से आपको एक कार्ड पिक करना है। और आप अपना देखिए, यू टेक योर टाइम, मतलब बहुत जल्दबाजी में नहीं, आप बहुत सोच समझ करके आराम से बैठिए, थोड़ा बिल्कुल ध्यान करके, बहुत रिलैक्स हो करके अपना टाइम लीजिए। अगर हो सके तो बेशक पॉज कर लीजिए वीडियो को और फिर थोड़ा सा रिलैक्स करिए, थोड़ा आंख बंद करके डीप ब्रेथ लीजिए और डिसाइड करिए कि आपको कौन सा कार्ड चुनना है। तो देखिए, ये जो 5 कार्ड है, आप देखिए पहले कार्ड में मैंने ये रखा है, दिस इज द फर्स्ट कार्ड। ओके, ये इसमें देखिए पिंक स्टोन है, रोज क्वार्ट्स है हार्ट शेप में। ओके, आप देखिए कि आपको क्या चुनना है। ये पिंक शेप, पिंक कलर का जो स्टोन है हार्ट शेप में, ये चुनना है आपको। दिस इज द फर्स्ट कार्ड एंड दिस इज द सेकंड कार्ड। ये दूसरा कार्ड है कार्नेलियन। ये देखिए कार्नेलियन स्टोन है इसके ऊपर रखा। आप किससे रिलेट करते हैं ये आपको देखना है कि आप किससे रिलेट कर रहे हैं, कौन से स्टोन से रिलेट कर रहे हैं आप। जब आप जिससे भी रिलेट करें तो उसको एक कार्ड को आप चुन लीजिए। फिर मैं आपको बताऊंगी सभी कार्ड्स का, वन बाय वन बताऊंगी आपको कार्ड्स का कि आपकी पास्ट लाइफ से क्या क्या जुड़ी हुई बातें हैं। अब देखिए थर्ड कार्ड पे आप देखिए रुद्राक्ष है। ठीक है, ये थर्ड कार्ड पे रुद्राक्ष है। अगर आप ये रुद्राक्ष चुनते हैं तो थर्ड कार्ड होगा आपका। और फिर देखिए ये ब्लैक पैंडेंट है, ब्लैक स्टोन का ये पैंडेंट है, ये फोर्थ में है। ओके, फोर्थ कार्ड में ब्लैक पैंडेंट है। एंड दिस इज द फिफ्थ वन, ये पांचवा कार्ड है जिसमें कि पेंडेंट है ये एमेथिस्ट का। अब देखिए ये एमेथिस्ट है और एक बड़े अच्छे से शेप में बने हुए हैं, जैसे गणेशा के शेप में। और ये हैंडमेड नहीं है, ये बिल्कुल रॉ होता है, ऐसे पता तोड़ा हुआ होता है पत्थर की शेप में, ये कोई हैंडमेड नहीं है। और ये एमेथिस्ट स्टोन है और इस ये रखा है मैंने फिफ्थ कार्ड में। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपने कौन सा कार्ड चुना है। तो आप थोड़ी देर, हो सके तो थोड़ी देर पॉज करके भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप कौन से स्टोन से रिलेट करते हैं और कौन सा आप कार्ड चुनना चाहते हैं। तो चलिए अब शुरू करती हूँ मैं फर्स्ट कार्ड से, जो कि है रोज क्वार्ट्स, हार्ट की शेप में है। ठीक है, अगर आप में से किसी ने भी इस कार्ड को चुना है तो ये रीडिंग आपके लिए मैं कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कार्ड में क्या है। देखिए ये कार्ड है बर्थ का। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चलिए देखते हैं कि ये कार्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको यहाँ रख देते हैं। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि ये कार्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। आपकी पास्ट लाइफ यानी पिछले जन्म की बातें। देखते हैं कार्ड निकाल करके। देखिए जिन्होंने भी ये फर्स्ट कार्ड को चुना था, इस स्टोन को जिन्होंने भी चुना था, पिक किया था, उनके लिए कार्ड है। ये 3 कार्ड है। पहला कार्ड था बर्थ का कार्ड। ठीक है, अब ये आया है फेटेड मीटिंग एंड कमिटमेंट। देखिए हो सकता है कि आपकी लाइफ में, पास्ट लाइफ से कोई ना कोई आपकी फैमिली में है या फ्रेंड है। मतलब जो आपके जो पिछले जन्म के पास्ट लाइफ के कोई भी रिलेशन में हो, चाहे वो सिस्टर थी आपकी या ब्रदर था या कोई फ्रेंड था, जो इस लाइफ में आपको मिल रहा है। अ, देखिए ये आप अगर इस क्लॉक टावर को देखेंगे तो ये 12 पे जा कर के 12 बता रहा है, बट थोड़ा सा स्लाइटली सा, ये बिल्कुल 12 पे नहीं है, कुछ सेकंड्स पहले ही है। तो ये एक रिप्रेजेंट कर रहा है कि हो सकता है कि पिछले जन्म में कुछ चीज़ें, कार्मिक अकाउंट रह गया था उस इंसान के संग, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसके संग कुछ कार्मिक अकाउंट आपका रह गया था, जो कि इस जन्म में
सेटल होना है। तो ये देखिए आपकी लाइफ में कोई ना कोई अगर अभी तक आया नहीं है तो आएगा, या फिर अगर आप देखिए ज़्यादा एज के हैं तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में आ चुका है, और अगर अभी आपकी यंग एज है तो हो सकता है कि अभी आपकी लाइफ में वो आए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, लेकिन वो पिछले जन्म का कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर रहेगा उससे। मतलब पिछले जन्म में आपका उससे कोई रिलेशन रहा है जो कि इस लाइफ में आ रहा है आपके पास। और जैसे कुछ कमिटमेंट रह गई थी, जैसे पिछले जन्म का कुछ रह गया था, कोई कार्मिक अकाउंट, कोई कमिटमेंट रह गया था, जो कि आपको इस जन्म में आप दोनों ने वो पूरा करना है। और पूरा कैसे करेंगे? जब आप मिलेंगे। तो ये देखिए आप बहुत ध्यान से देखिए इन कार्ड्स को। पहला फर्स्ट बर्थ का था, फिर फेटेड मीटिंग का था, देन द थर्ड कार्ड इज कमिटमेंट। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में आ चुका हो वो इंसान, या हो सकता है कि अभी वो लाइफ में आए। वो किसी भी रूप में आ सकता है। देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपके मतलब हस्बैंड के रूप में हो या वाइफ के रूप में हो, किसी भी रूप में हो सकता है। बच्चे के रूप में हो सकता है, फ्रेंड के रूप में हो सकता है, पेरेंट्स के रूप में, किसी दोस्त के रूप में, किसी भी रूप में हो सकता है। लेकिन जब भी वो इंसान आपके सामने आएगा तो आपको एक मतलब एक लगाव सा फील होगा उसको देखते ही। एक बहुत प्यारी सी जैसे लगेगा कि कोई पिछले जन्म का ही साथ था हमारा। तो वो एक अंदर से आपको एक महसूस होगा ये चीज़ कि कोई पिछले जन्म का ही कोई संबंध है आप दोनों का। तो वो चीज़ आप महसूस कर पाएंगे। आप मतलब आपके अंदर ही वो महसूस हो जाएगा उस इंसान से मिलते ही। वो हो सकता है कि आप उस इंसान से मिल भी चुके हो, आपकी लाइफ में हो, आपकी फैमिली में भी हो सकता है। अगर नहीं मिला है तो आगे वो ज़रूर आपको मिलेगा। तो चलिए दैट्स ऑल फॉर द फर्स्ट कार्ड। अब जिन्होंने भी ये सेकंड कार्ड चुना है, जिसमें कि ये कार्लेनियन है, देखिए जिन्होंने भी ये सेकंड कार्ड चुना है, अब मैं उनके लिए रीडिंग कर रही हूँ। तो देखते हैं क्या कार्ड बताते हैं। देखिए ये आया है द चेस गेम। ध्यान से देखिए इस कार्ड को, ये कार्ड आया द चेस गेम। अब देखते हैं कि ये कार्ड क्या कह रहा है। अब देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स निकल रहे हैं। ओके, देखिए जिन्होंने भी सेकंड कार्ड चुना था वो है चेस गेम का। ठीक है, जिन्होंने भी सेकंड कार्ड चुना उस उनके लिए कार्ड्स आए हैं। दूसरा कार्ड है व्यूज ऑफ द ईगो, एंड द थर्ड वन इज इन क्रेसेंट मून। देखिए जिन्होंने भी ये सेकंड कार्ड चुना है, तो आप हो सकता है कि आप पिछले जन्म में किसी ऐसे जैसे होता है ना कि किसी राजघराने में या किसी भी राजा के उसमें जैसे होते हैं, जैसे कई तरह के लोग होते हैं, सलाहकार होते हैं, इस तरह के लोग होते हैं ना, एडवाइज़र टाइप हो जो मंत्री टाइप होते हैं, या राजा को जो सलाह देने वाले होते हैं। तो हो सकता है कि आप ऐसे ही किसी भी राजा के या रानी के वहाँ पर आप सलाहकार थे, एडवाइज़र थे, या कोई भी ऐसे इंसान थे जो कि राजा को या रानी को सलाह दिया करता था कि भई उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो मतलब ये कहूँगी कि मैं कि उस समय का जो भी वो था, राजा या रानी जहाँ पे भी आप थे, वहाँ पर आप एक अच्छी पोज़ीशन रखते थे, जो कि मतलब ये कहना चाहिए कि वहाँ के जो राजा या रानी थे, उनको आप उनके बहुत ख़ास लोगों में से थे, जो कि हर तरीके की सलाह देने वाले, मतलब जो वेल विशर होते हैं उसके किंग और क्वीन के। तो आप जो थे वो इसी तरीके के इंसान थे। हो सकता है कि आप मंत्री हो, सलाहकार हो, कोई इस तरह के थे जो उनके दरबार में आप बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशन रखते थे। अब देखते हैं दूसरा कार्ड क्या कहता है। दूसरा कार्ड कह रहा है व्यूज ऑफ द ईगो। कई लोग आपके आसपास जो कई लोग थे वो रिलायबल नहीं थे, और आपको ये चीज़ पता थी
सॉरी। और आपको ये चीज़ पता थी कि वो लोग रिलायबल नहीं हैं, आप उन पे शक भी करते थे और आपको पता भी था कि कोई ना कोई इसमें ऐसा भी इंसान है जो गद्दार है, जो कि जिन पे विश्वास नहीं किया जा सकता। वो आप लोगों की जैसे बातों को दूसरे राज्य में बताना और इस तरीके की चीज़ें करना, या अंदर ही अंदर प्लॉट बनाना राजा के खिलाफ या रानी के खिलाफ। तो आपको ये महसूस था, आपको पता था कि कोई ना कोई तो ऐसा है इंसान जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आप हमेशा मतलब कोशिश में थे, रहते थे कि आप पता लगाएँ, आप बहुत अलर्ट रहते थे कि कौन है ऐसा इंसान जो कि जिस पे हम भरोसा नहीं कर सकते और जो कि हमारे लूप होल्स, हमारी बातों को दूसरे राज्य में बताता है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें इस कार्ड से दिख रही हैं। अब इस जन्म में मैं ये कहूँगी कि आप जो हैं वो अभी भी कहीं न कहीं इतना ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, और कई बार आपको चीज़ें वो करती हैं कि आप सोचते हैं कि ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ ठीक है कि नहीं। थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज़ इस टाइम पे भी है आपको, अभी भी है उस चीज़ का। और आपको लगता है कि कोई ना कोई ऐसा है इंसान जो आपका वेल विशर नहीं है। तो कहीं न कहीं आप जब भी कोई काम भी करते हैं, तो आपको लगता है कि कुछ कोई दूसरा पर्सन जो है कुछ गलत ना कर दे, तो इस तरह का ख़्याल आपके मन में रहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं ये थर्ड कार्ड जो है। अब ये देखते हैं कि थर्ड कार्ड जो है, आपने अगर आप में से किसी ने भी ये रुद्राक्ष को पिक किया है, इस थर्ड कार्ड को, ठीक है? अगर आप में से किसी ने भी रुद्राक्ष को पिक किया है, तो ये थर्ड कार्ड आपके लिए है। देखिए ये कार्ड आया है आपका द डिवाइन फिजिशियन। ओके, अब हम देख लेते हैं कि ये कार्ड क्या कहना चाहता है। अब मैं ये थर्ड कार्ड जो आया है, मैं उसके लिए कर रही हूँ शफल। आप में से जिन्होंने भी ये थर्ड कार्ड को चुना है, उनके लिए है ये रीडिंग। जो थर्ड कार्ड निकला है वो निकला है द डिवाइन फिजिशियन का। अब देखते हैं कि बाकी कार्ड्स क्या कह रहे हैं। देखिए जिन्होंने भी ये थर्ड कार्ड यानी कि ये रुद्राक्ष को पिक किया था, उनके लिए है ये रीडिंग। देखिए आप हो सकता है कि आप किसी भी जन्म में, ये ज़रूरी नहीं है कि लास्ट ये जन्म हो सकता है, पास्ट लाइफ, किसी भी पास्ट लाइफ में आप ऐसे इंसान थे जो होते हैं ना कि इलाज करते हैं घर में बैठे हुए, हीलर टाइप जो होते हैं, कि उन्होंने कहा कि आप ये कर लीजिए और वो चीज़ें सब ठीक हो गई। मतलब एक देसी इलाज करना, या फिर सिर्फ आशीर्वाद दे देना, छू देना, तो कई चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो इस आप ऐसी जगह में थे जहाँ पे आप एक हीलर की तरह काम करते थे, लोगों को सलाह देते थे, और जैसे होता है ना कि जैसे जड़ी बूटियों से ठीक करना, कुछ इस तरीके की चीज़ें बताते थे कि भाई हाँ, कोई बीमारी हो या कोई भी परेशानी हो, तो आप एक तरीके से इस तरीके से हीलिंग उसमें थे, हील करते थे, आपके छू देने से चीज़ें ठीक हो जाती थी। तो एक ऐसे इंसान थे आप जो लोगों के लिए काम करते थे, लोगों के वेल विशर थे, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते थे, और मटेरियलिस्टिक कंफर्ट की जैसी कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। आप उसके बदले में पैसे भी नहीं लेते थे, आप सिर्फ जो है एक डिवाइन फिजिशियन थे। आप पैसे नहीं लेते थे, बल्कि आपको लोग जो वहाँ के गांव के लोग थे या जो भी वहाँ की जगह के लोग थे, वो आपको उसके बदले में चीज़ें प्रोवाइड करते थे, जैसे खाने की चीज़ें हो गई, फ्रूट्स हो गया, कपड़े हो गए, कुछ इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करते थे और आप सबकी हीलिंग करते थे।
तो लोग आपके पास हर चीज़ के लिए आते थे, सलाह लेने के लिए, हर चीज़ के लिए आते थे आपके पास। तो ये जर्नी जो रही आपकी, ये आगे भी रही है ये जर्नी आपकी, और आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े। ठीक है? तो बीच में कहीं हो सकता है कि किसी जन्म में आपने मतलब थोड़ा स्पिरिचुअलिटी को कम मतलब किया, दूसरे मटेरियलिस्टिक कम्फर्ट में भी रह गए। बट ये कार्ड भी यही कह रहा है कि आगे की लाइफ में भी आपने स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़े हैं आप, और हो सकता है कि इस जन्म में भी आप काफ़ी स्पिरिचुअल होंगे। इस जन्म में भी आप काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, और अगर आप चाहते हैं और मतलब आप, हो सकता है कि आप मेडिटेशन वगैरह करते हो और स्पिरिचुअलिटी की राह पर हो, ह्यूमैनिटी, एक एक उस तरीके का इंसान जो सोसाइटी के लिए करना चाहता, हो सकता है कि आप अभी कर नहीं रहे हैं, लेकिन आगे अपनी लाइफ में ज़रूर करेंगे आप एक मतलब स्पिरिचुअलिटी की राह पे जाएंगे। आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि आप इसको बहुत मतलब एक जीवन का गोल बना करके चलें, जहाँ पे आप स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ पे जाएं, और जो आपका जो पाथ होगा, आपका जो जीवन का रास्ता होगा, जीवन की राह होगी, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा रहेगी। तो ये देखिए बहुत अच्छा कार्ड है, मतलब एक कहना चाहिए कि डिवाइन सोल है आपके अंदर, एक जो आपकी सोल है वो बहुत पवित्र है। और अगर आप अभी ये सब नहीं करते हैं तो आपको करना चाहिए, आगे आपको अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना चाहिए। मतलब बहुत सारी चीज़ों को मतलब त्याग से मतलब मेटेरियलिस्टिक कंफर्ट को कम ध्यान देते हुए आप अपनी इनर ग्रोथ, सेल्फ ग्रोथ की तरफ ध्यान दीजिए, एक अपने विज़डम को जगाइए, और कहना चाहिए कि ईश्वर का ध्यान करिए, सुप्रीम पावर का, ब्रह्मांड का, उस यूनिवर्स का जिसने आपको बहुत मतलब अच्छी ज़िंदगी दी है, तो उसका ध्यान करिए। चलिए अब हम निकालते हैं ये फोर्थ कार्ड, जिसने भी ये चूज़ किया है। अब हमारे पास फोर्थ एंड फिफ्थ हैं कार्ड्स। ओके, अब आपको देखना है कि आपने किसने फोर्थ कार्ड चुना है। जिसने भी ये ब्लैक पैंडेट आपने पिक किया है, उन्होंने ये फोर्थ कार्ड को पिक किया है। तो मैं अब ये फोर्थ कार्ड को निकाल रही हूँ। देखिए ये कार्ड निकला है द ट्रेजर। तो अब देखते हैं कि ये क्या कह रहा है ये कार्ड। चलिए, जिन्होंने भी ये फोर्थ कार्ड को पिक किया है, मैं उनके लिए शफल कर रही हूँ। चलिए आपके लिए कार्ड निकालते हैं अब ये देखिए आपका कार्ड निकला है। जो पहला कार्ड था वो ट्रेजर का कार्ड था। द सेकेंड कार्ड इज कॉट इन द रून्स, द क्वीन ऑफ फोर्सेस। देखिए ये कार्ड बताता है कि आपकी किसी भी पास्ट लाइफ में आपके जैसे बहुत सारा खजाना या बहुत सारा पैसा वो बहुत लॉस हुआ है, या तो जैसे कहते हैं ना, किसी ने चुराया है, किसी ने लूटा है, या किसी ने धोखे से लिया है। ज़्यादा जो दिख रहा है कि जैसे बहुत लॉस हुआ है, बहुत ज़्यादा पैसे का। मतलब एक तरीके से आपके बहुत धनी उसमें होंगे आप, बहुत रिच होंगे, और आपके पास बहुत बड़ा खजाना था जो कि चोरी हुआ, या किसी ने धोखे से लिया, कुछ भी लूट-पाट हुई, या लूट-पाट भी हो सकती है। कुछ इस तरह की चीज़ें हुई हैं आपके साथ। ठीक है, अब ये दूसरा कार्ड देखते हैं हम। कॉट इन द ड्यून्स। फिर उसके बाद जो आपके घर के हालात रहे हैं वो अच्छे नहीं रहे हैं। आप उसके बाद आप बहुत आप और आपकी जो फैमिली थी, आपकी जो वाइफ थी, वो बहुत बुरी हालात में रहे हैं, क्योंकि जो भी खजाना था आपका, जो भी आपके पास पैसा था,
वो तो लोगों ने लूट लिया या चोरी कर लिया, जो भी हुआ। तो उसके बाद आप लोगों की हालत बहुत ख़राब रही है। मतलब ये कहना चाहिए कि बहुत नुकसान हुआ आपका, और आपकी जो वो थी, आपका जो भी एक तरीके से पैसा था, सब ख़त्म हो गया। जो भी आपके पास चीज़ें थी वो नहीं रही, और आपने बहुत बुरी हालात में दिन बिताए होंगे, हो सकता है। और फिर अब ये जो कार्ड कह रहा है क्वीन ऑफ फोर्सेस, अब ये कह रहा है कि देखिए, इस जन्म में कहीं ना कहीं से जो भी आपका नुकसान हुआ था, उसकी जो भरपाई है, या उसका जो कहना चाहिए कि मतलब वो चीज़ जो मतलब लोगों ने लूट ली या चोरी हो गई, वो इस जन्म में किसी न किसी रूप में मिलेगी। और वो रूप होगा, देखिए, हो सकता है कोई फीमेल, ठीक है, आप इसको समझिए। हो सकता है कि कोई भी फीमेल आपको इसके लिए हेल्प करे। अगर आप बिजनेस करते हैं तो कोई फीमेल सपोर्ट होगा आपके पास। अगर आप जॉब करते हैं तो भी आपके पास कोई फीमेल सपोर्ट होगा। और हो सकता है कि अगर आप दोनों में से इन चीज़ों को ना लें, और हो सकता है कि आपका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ हो जहाँ पर मतलब सब कुछ है, पैसा है, सब सब तरीके का कंफर्ट है, और एक कोई ना कोई फीमेल ज़रूर होगी जो आपको हर तरीके से सपोर्ट करेगी। चाहे वो पैसा हो, चाहे इमोशंस हो। तो देखिए, वो कोई भी हो सकती है, आपकी मदर हो सकती है, आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी बेटी हो सकती है, कोई आपकी फ्रेंड हो सकती है। कहने का मतलब है, वो जो भी चीज़ है आपको इस जन्म में मिलेगी, तो वो किसी फीमेल एनर्जी की वजह से मिलेगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि आप आंखें बंद करके लंबी सांस लेकर के जैसे कभी मेडिटेशन करें, तो सोचने की कोशिश करें कि आपकी लाइफ में वो कौन है जिससे कि आपको हर तरीके का कंफर्ट मिलता है। पैसा भी मतलब जैसे उनकी लक की वजह से आपके पास पैसा आता है, या उनसे मतलब बहुत इमोशनल सपोर्ट मिलता है। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको पैसा दे। मतलब कहने का मतलब, उनकी लक की वजह से भी आपको काफ़ी चीज़ें मिल सकती हैं। तो जो मिलने का जो भी रास्ता होगा, वो एक फीमेल है। ये कार्ड ये बता रहा है। चलिए, अब ये लास्ट कार्ड जो जिन्होंने भी पिक किया है, यानी कि ये एमेथिस्ट, और ये एमेथिस्ट पेंडेंट है, जिन्होंने भी ये पिक किया है, तो उनके लिए मैं कार्ड निकाल रही हूँ। ये कार्ड है द कार्मिक ट्रेंच। चलिए, अब आपके लिए कार्ड निकालते हैं। देखिए, आपके लिए कार्ड्स आए हैं। आपके लिए जिन्होंने भी ये फिफ्थ कार्ड, पांचवा कार्ड जिन्होंने भी पिक किया, वो कार्ड था कार्मिक ट्रेंच। और आपके लिए कार्ड आया है क्लियरिंग द वे, द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, हो सकता है पिछले पास्ट लाइफ में कुछ चीज़ें आप जो कर रहे थे, वो इस जन्म में भी एक तरीके से कंटिन्यूटी में है। अगर मान लीजिए कि कंटिन्यूटी में है, कहने का मतलब जो भी आपका जो कार्मिक अकाउंट था वो सेटल नहीं हुआ है, जो आप पहले भी चीज़ें जो थी वो इस जन्म में भी वैसी की वैसी ही हैं। और मतलब कंटिन्यूटी है। अ, अगर मान लीजिए कोई तकलीफ़ पिछले जन्म में थी, मान लीजिए कि बहुत आप मेहनत करते थे, तो हो सकता है कि इस जन्म में भी आप बहुत मेहनत कर रहे होंगे। अगर पिछले जन्म में आप कोई काम कर रहे थे, वो पूरा नहीं हुआ, वो इस जन्म में भी आप सेम वही काम कर रहे हैं। हो सकता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, पिछले जन्म में भी वैसे ही हालात थे जो कि इस जन्म में हैं। और मतलब कोई ना कोई कार्मिक एक तरीके से चेन है जो कि चलती आ रही है। और अगर कोई लाइफ में तकलीफ़ है, या कोई भी किसी भी तरीके की चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि फैमिली में सबको है,
तो वो चीज़ें पिछले जन्म से चली आ रही हैं। मान लीजिए कि आपकी फैमिली में फाइनेंशियल सबको तकलीफ है, तो हो सकता है पिछले जन्म के से ही चली आ रही हैं। अगर अगर फैमिली में रिलेशनशिप में सबको प्रॉब्लम है, मान लीजिए कि जैसे कई बार होता है ना कि फैमिली में किसी के रिलेशन अच्छे नहीं है, जैसा कि सबके डिवोर्स हो रहे हैं, या फिर शादी हुई तो बच्चे नहीं हो रहे हैं, या फिर अगर पार्टनर है तो मतलब पार्टनर नहीं रहा, एक पार्टनर नहीं रहा, तो कहने का मतलब रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर करियर में कुछ प्रॉब्लम है, तो पिछले जन्म की कंटिन्यूटी चली आ रही है जिसको कि आपको तोड़ना है। ठीक है? वो आपको क्या करना है, उसको आपको तोड़ना है। यानी कि जो चीज़ें चली आ रही हैं, तो एक तरीके से वो जो कार्मिक चेन है, वो आपके रास्ते की रुकावट है। तो उस चीज़ को आप में से किसी न किसी को तोड़ना है। अगर मान लीजिए कि करियर के से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चली आ रही है, तो आप अपनी पूरी जान लगा के, पूरी कोशिश करके आपको आगे बढ़ना है और अपना जो गोल है, अचीव सक्सेस करना है। मतलब एक गोल जो आपने रखा है अपनी लाइफ में, पूरा फोकस करिए और वहां तक पहुंचिए, चाहे रास्ते में कितनी रुकावटें आए। मतलब देखिए, वो आपने बचपन में शायद कहानियां सुनी होगी कि जब भी हम कोई कहानी सुनते थे कोई राजा की या कोई राजकुमार की, वो वहाँ खजाना लेने के लिए गया, तो रास्ते में आग का दरिया आया, और पता नहीं क्या क्या चीजें रास्ते में, पहाड़, पता नहीं क्या क्या चीजें, दानव, सब चीजें आई, जिसको वो क्रॉस करते हुए गया और खजाना लेकर आया। तो बिल्कुल उसी तरीके से आपके रास्ते में बहुत रुकावटें आएंगी, लेकिन आपको सब क्रॉस करके अपने जो भी आप चाहते हैं, आपकी जो भी इच्छाएं हैं, उसको मतलब पाना है। आपने पूरा अपने फोकस रखना है कि मैं उस चीज़ को पा लूँ। अगर रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी इस तरीके का लग रहा है, तो आपको अपनी पूरी कोशिश करना है हर तरीके से कि रिलेशनशिप खराब ना हो, किसी भी छोटी छोटी बातों को लेके ब्रेकअप ना हो, मतलब उसको निभाने की कोशिश करिए, ताकि आप उस चेन को, जो कार्मिक चेन जो चला आ रहा है, उसको तोड़ सकें। तो ये करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके लिए देखिए, थोड़ा आपको ये कहना चाहिए कि थोड़ा स्पिरिचुअल होइए, थोड़ा मेडिटेशन करिए, ईश्वर से प्रार्थना करिए कि सब चीज़ें ठीक हो। मतलब ज़िंदगी में जो एनलाइटमेंट है, मतलब ये मैं सबको तो नहीं कह सकती हूँ कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ें, लेकिन कुछ ऐसा करिए कि जैसे कहते हैं ना कि लाइफ में अगर आपको जो कमी रही है, वो किसी को देने की कोशिश करिए। कहने का मतलब, अगर आपने बहुत कमाया है तो चैरिटी ज़रूर करिए। अगर हो सके, अगर आपके रिलेशन अच्छे नहीं हैं, तो अगर आप हो सकता है तो दूसरों के रिलेशन अच्छे करने में उनको हेल्प करिए। अगर मान लीजिए आप लोगों की शादी नहीं हो रही है, तो दूसरों किसी की शादी हो रही है, उस किसी गरीब बच्चे की शादी हो रही है, बेटी की शादी है, उसमें हेल्प करिए। जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ आप दूसरों को देंगे, तो चीज़ें अच्छी होने लगेंगी, सब चीज़ें ठीक होने लगेगी। जब जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ आप दूसरों को दीजिए, वो पलट के आपके पास ज़रूर आएगी और मल्टीप्लाई होकर के आएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और ये अगर ये देखिए, पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई कार्ड्स निकाले थे मैंने ये, तो कुछ लोगों को लगा होगा, रेजोनेट कर रहे होंगे, कुछ लोग हो सकता है कि रेजोनेट नहीं कर पाए होंगे। तो ये देखिए, ये एक जनरल रीडिंग थी और कोशिश की थी मैंने कि आपके अकॉर्डिंग जो भी आपने पिक किया है कार्ड, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये डिटेल बता सकूं आपकी पास्ट लाइफ की। एंड ये चैनल देखिए, टैरो कार्ड रीडिंग का बिल्कुल नया चैनल है, तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। और देखिए, अगर आप कोई भी क्वेश्चन मेरे से पूछना चाहते हैं किसी चीज़ से भी रिलेटेड, जिसमें कि मैं आपको टैरो गाइडेंस दे सकूं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को रख सकते हैं। तो जब कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे, जैसे 5-6 क्वेश्चंस मेरे पास ऐसे आए, तो मैं एक वीडियो उस पे बना सकती हूँ। So that's all for today, and thank you for watching this video.